भाईजान, इस बार ही आज़ादी का दिन हिंदुस्तान के लिए अमन और शांति का नहीं होगा। खून के आंसू रहेंगे हिंदुस्तानी। भाईजान वो कैसे? सबसे पहले हम हिंदुस्तान के बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को मारेंगे और फिर हिंदुस्तान के अंदर घुसकर इसी आज़ादी के दिन हिंदुस्तान के लोगों को मारेंगे और हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना लेंगे। बिल्कुल भाईजान, ऐसा ही होगा। हिंदुस्तान के आजादी के दिन को हम गुलाम दिन बना देंगे। हिंदुस्तान को घुटने टेक नहीं होंगे। अल जिहाद, 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 अल जिहाद। सर क्या करें, हमारी गोलियां और बारूद खत्म होने वाले हैं। आज अगर 15 अगस्त के दिन ये आतंकवादी हमारी सरजमीन में घुसते हैं तो इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की बात और कोई नहीं होगी। अब क्या करें, बैकअप टीम भी नहीं आ सकती है। तुम टेंशन मत लो, जब तक इस भारत माँ के वीर जवान जिंदा हैं तब तक इस भारत माँ को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन कैसे सर, हमारे पास तो गोली बारूदों का आखिरी राउंड बचा है। इनके खत्म होते ही हमारा जिंदा बचना भी मुश्किल है। तो हमारी जीत कैसे होगी? तुम्हें पता है फौजी का मतलब क्या होता है? फौजी कोई आम आदमी नहीं है, उसे हथियार दे दिया और जंग में खड़ा कर दिया। फौजी एक ऐसा इंसान है जो बिना हथियार, बिना बैकअप के एक अकेला सैनिक 1000 आतंकवादियों को भारी पड़ सकता है। क्योंकि वो लड़ते हैं छीनने के लिए और हम लड़ते हैं बचाने के लिए। वो कहावत है ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो हमारे देश की फौजी हमारे देश से प्यार करते हैं। इस देश पर चलने वाली हर गोली को अपने सीने पे खाते हैं। एक फौजी के रुतबे से बड़ा और कोई रुतबा नहीं होता। इस वर्दी की शान से बड़ी और कोई शान नहीं होती और इस देश से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। आप सही कह रहे हैं साहब जी। हमारे ऊपर देश के प्रत्येक नागरिक का विश्वास है। हम उनके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। आज हम इन आतंकवादियों को हमारी सरजमीन पे एक भी कदम नहीं रखने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। विश्वास रखो, हम जीतेंगे। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं तेरा मन भरिया वे तू मैनू छड़ जाना। मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? रोज रोज आ जाते हो थप्पड़ खाने के लिए। ज्यादा भूख लगती है क्या? भूख तो लगती है, लेकिन तुम्हारे थप्पड़ की। अच्छा, और ये थप्पड़ कब तक खाओगे? ये थप्पड़ मैं जब तक खाऊंगा जब तक तुम मुझे आई लव यू नहीं बोल दो। अच्छा, तो ये कैसी जिद है तुम्हारी? जिद नहीं है, प्यार है तुमसे, और ये प्यार इस जन्म में तो कम नहीं हो सकता। चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो तुम। बातें ही अच्छी नहीं करता, लड़का भी अच्छा हो, बस तुम्हें नहीं दिखता। यू नो वॉट, देखना भी नहीं है, ज़्यादा सपने मत सजाओ। जानता हूँ मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता कि तुम मेरी हो जाओ, लेकिन मैं तो तुम्हारा थप्पड़ खा कर ही खुश हूँ।
काम करो, तुम्हें थप्पड़ खाने का बहुत शौक है ना, तो आज शाम को मोरिजा टावर के पीछे जो गार्डन है ना उसमें मिलना थप्पड़ खाने के लिए। कितनी बजे? वो सब मुझे नहीं पता, वो मेरा मन करेगा तब आऊंगी। ठीक है, समझ गया, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं लेट हो रही हूँ, बाय। और हाँ, कोई उम्मीद मत रखना। उम्मीद पे तो पूरी आशिकी कायम है। हाय, तुम तो टाइम पे आ गए। मुझे तो टाइम पर ही आना था, तुमने मिलने जो बुलाया है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। और सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। चॉकलेट? वाह, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। तुम्हें कैसे पता ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है? मुझे तुम्हारी हर फेवरेट चीज़ के बारे में पता है। मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। चलो, अच्छी बात है, कोई तो है जो मुझे समझता है। पहले तुम एक बात बताओ, ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं चेंज करी अभी तक? जब तुमने मुझे मिलने के लिए बोला था ना, तो उसी वक्त मैं यहाँ आकर बैठ गया था, क्योंकि मुझे डर था कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ। इसी वजह से मैं सुबह से तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। तुमने मुझसे मिलना चाहा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इतने अच्छे मौके को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम पागल हो क्या? मतलब तुम सुबह से यहीं बैठे हो? तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। रुको, आई लव यू टू। मुझे समझ में आ गया, मुझे तुमसे ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता। तुमसे दिल जब से मिला है, कोई तो वजह है, इश्क हुआ है। इतनी सी बात समझ लो। रंजीत, तुम्हारा अभी जाना जरूरी है क्या? तुम कुछ दिन बाद नहीं जा सकते? सालू, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, मगर मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ मेरे ऊपर देश की जिम्मेदारी भी है। और एक बात ध्यान से सुन लो, मैं एक बार तो तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मगर मेरे देश को नहीं। जाओ, शादी भी अपने देश से ही कर लेना, मेरी क्या जरूरत है? देखो, देश अपनी जगह है और तुम अपनी जगह हो। देश तुम्हारी जगह नहीं ले सकता और तुम देश की नहीं ले सकती। अब ये सब बातें छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। और इसे गुस्सा करके मुझे भेजोगी? अच्छा बाबा, नहीं कर रही गुस्सा। आराम से जाना, अपना ध्यान रखना, और हाँ, मुझसे वादा करो, जैसे ही तुम वापस आओगे हम शादी करेंगे। पता है, मैंने एक जोशी से पूछा था शादी के लिए, उन्होंने कहा था 15 अगस्त का दिन बेस्ट है हमारी शादी के लिए। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊँगा, और मेरे आते ही हम धूमधाम से शादी करेंगे। तुम्हें तो पता ही है मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या किया है, और तुमसे शादी होना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई लव यू, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ठीक है। सर, अब हम क्या करें? हमारी पूरी गोलियां खत्म हो चुकी है और हम 3 जवान ही बच रहे हैं। अब हमारा बचना भी नामुमकिन है। तुम चिंता मत करो। ये बताओ, हमारे पास बम कितने हैं? सारे बम लाकर मेरे बांध दो। सर, आप होश में तो है? सर, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तुमने सुना नहीं? दिस इज माई ऑर्डर। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। वंदे मातरम।